हेलो माय फ्रेंड्स, जेड ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनको मिस करना है, उनका नाम लेना है और जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच होगा, अच्छी तरह से निकल आएगा। ओके, तो चलेगा। जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूँ तब तक आप अपने पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने पार्टनर को विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके, तो तब तक मैं अच्छी तरह से कार्ड को सफल कर लेता हूं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है वो इंसान, वो क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर, आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ जानने के लिए हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और इस रिश्ते में आगे जाके क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके, तो चलेगा, देखते थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन एंजल, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। वाओ। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वन, सुपर वाओ। टेन ऑफ कप्स, ऑसम। एस ऑफ वन, ग्रेट। ओके, एट ऑफ कप्स, नो प्रॉब्लम। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नो प्रॉब्लम। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा देख लेना। ओके, तो सबसे पहला बॉटम का कार्ड से है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, 9 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर अभी इस समय राइट नाउ और 2-3 दिन से बहुत परेशान है। वो हो सकता है कि 9 दिन से, ठीक है, 9 दिन से वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि वो इंसान ना आपको मिस कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। अपने लिए गए पास्ट के जो फैसले हैं ना उसको अभी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अपने पास्ट के फैसले को जो भी किया था उसने, आपको दूरियां दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, जो भी किया उसने, लेकिन उस फैसले को लेकर खुद ही पछता रहा है आपका पार्टनर। ओके, आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो दिन भर तो किसी तरह से अपने दिन को मैनेज कर लेता है, लेकिन जैसे रात होता है, शाम होते, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, अपने लिए गए फैसले को बहुत पछताता है। उस इंसान को लगता है आपका पार्टनर कि उसने जो पास्ट में फैसले लिए थे, आपसे दूरियां करना, आपको छोड़ के जाना, ठीक, जो भी उसने फैसला लिया था जिसके वास्ते आज आप लोग नो कॉन्टेक्ट हो। गाइस, अगर आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है तो तभी आप मेरा रीडिंग देखिए, अदरवाइज अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट भी है, ऑन ऑफ भी हो, तब भी आप मेरा रीडिंग ना देखिए। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग का एक दूसरे के साथ बिल्कुल कॉन्टेक्ट नहीं है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहा है अपनी गलतियों को लेकर, बहुत ज़्यादा बुरे सपने आ रहे हैं उनको रात को, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर, लड़का और लड़की नो मैटर, लेकिन वो अभी बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की हालत में है। उस डिप्रेशन से निकलना चाहता है, अपने पास्ट के गलतियों को सुधारना चाहता है वो इंसान, ठीक है ना। और इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचता है कि उसने भी तो आपको कितना रुलाया, कितना सताया, कितना तरसाया उस इंसान ने, ठीक है ना। तो आज भी वो इंसान, अभी उसकी बारी है तरसना, ठीक है ना, और रोना धोना, परेशान होना, अभी उसकी बारी है। उनके हिस्से में आ गया जो आपको दे रहा था ना आपका पार्टनर, जिस तरह से भी दे रहा था, तो सारी चीजें ना अभी आपका पार्टनर का ऊपर आ गया, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर बहुत बुरी तरह से पछतावा का एनर्जी है जो भी पास्ट में उसने किया था, और ऐसा भी दिख रहा है हो सकता है बहुत जल्दीबाजी की नहीं किया होगा वो इंसान। गाइस, कार्ड तो नहीं मिल रहा है लेकिन मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि अचानक सा आपका पार्टनर ना, अचानक सा उसने डिसीजन लिया था कि आपके साथ ना वो जो ये रिश्ता है ना वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है ना। आप लोग मतलब जो है वो अचानक सा ऐसे तुरंत डिसीजन ले लिया था और आपको बोल के ना उसने आपको पैर तले से जमीन खिसका दिया था उस इंसान ने। अचानक सा जो इतना अच्छा खासा आप दोनों का रिश्ता चल रहा था, पूरा मस्त में आप लोग एक दूसरे के साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, और अचानक सा उसने ऐसा डिसीजन ले लिया कि वो इंसान आपसे दूर जाना चाहता है, बिल्कुल भी इग्नोर करने लग गया तुरंत ही, और आप समझ ही नहीं पाए कि कल तक तो वो इंसान सही था, आज अचानक सा क्या हुआ। तो ऐसे मोमेंट में हो सकता है, अगर आपको बिल्कुल भी ना पता हो कि ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा भी कोई ऑफर आया था उसको, ठीक है ना।
जिसका ऑफर लेकर आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुशी था, हैप्पीनेस था। उनको लगा था कि एक ऐसे इंसान ने उसको ऑफर किया जो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगा था कि नहीं, ऐसा इंसान तो मेरा कभी हो ही नहीं सकता, मैं तो इसको डिजर्व ही नहीं करता। तो हो सकता है कि उसी इंसान ने आपका पार्टनर का ऑफर आया था, जिसके चलते आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब उस ऑफर को स्वीकार कर लेता और आपको पूरी तरह से एक ही झटके में सालों सालों का रिश्ता आपके साथ तोड़ के उसने नई शुरुआत कर ली थी अपने लाइफ में। लेकिन गाइस, जो भी नई शुरुआत कर ली थी, इसलिए आज वो 9 ऑफ सोर्ट्स का एनर्जी में है। अभी उस जो भी उसने किया था, जैसा भी किया था, उसको ना मतलब समझ पा रहा है वो इंसान की जो भी उसने डिसीजन था, उसका डिसीजन फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। एस ऑफ सॉर्ट्स ये भी बता रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर का जो भी सोच था ना इस रिश्ते को लेकर बदलता हुआ दिख रहा है। वो इंसान ना आपके साथ ग्रोथ करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो एक तरह से देखा जाए तो आपको साथ देना चाहता है, आपका साथ निभाना चाहता है, ठीक है ना। पूरी तरह से आपको क्लियरिटी देना चाहता है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस कार्ड। द एम्प्रेस का कार्ड यह बताता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो उसका फैमिली मेंबर की तरफ से उसका मदर हो सकता है, नहीं तो सिस्टर हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आसपास का हो, जो आप दोनों का रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा मतलब एक नेगेटिविटी रखता है। वो नहीं चाहता था कि आप लोग दोनों मिलो, आप लोग दोनों आगे बढ़ो, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है पास्ट में तो आपका पार्टनर नहीं उसके बातों में आ गया था पूरी तरह से। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन था, अगर कोई आपको पता रहेगा तो उसका झांसे में आ गया था। अगर उसका मदर भी था, सिस्टर भी था, जो भी था, उसका फैमिली मेंबर से जो भी था, उसका दिल का बहुत ज्यादा क्लोज था उस इंसान के। जब उसमें अट्रैक्शन में आ गया, उसके झांसे में आ गया, तो आपका पार्टनर टोटली आपको इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। आपको पीठ दिखा दिया उसने, ईगो दिखा दिया, आपको घमंड दिखा दिया, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अगर कोई लड़की है तो ऐसा दिख रहा है कि उसको अपनी खूबसूरती पे, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज्यादा घमंड था। उनको इस बात का भी घमंड था कि आपके अलावा भी उनके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको पाना चाहते हैं, आज भी उनके लिए जान देने के लिए तैयार है, ठीक है ना। इस बात का उसको बहुत ज्यादा घमंड था, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको बिल्कुल भी पास्ट में आप जितना प्यार देते रहे, रिस्पेक्ट देते रहे, उतना ही वो इंसान आपको ब्लेम करता रहा और आपको बुराई करता रहा। आप इनको भर भर के प्यार देते रहे, अनकंडीशनल प्यार करते रहे, और ये अनकंडीशनली आपको धोखा देते रहा, चीट करते रहा अंदर ही अंदर, ठीक है ना। लेकिन अभी उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका जैसा इंसान, आपका जैसा प्यार, आपका जैसा अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करने वाला इंसान उसको नहीं मिला है, ठीक है ना। उनको लगता है कि शायद उसमें बहुत कमियां हैं, और जो उसको ना अपनी कमियां तो नहीं दिख रहा था, उस टाइम पे ईगो में था, लेकिन इस टाइम पे उसको समझ में आ रहा है कि जो भी किया था, जैसे भी किया था, उसमें कमियां था, आप में कुछ कमियां नहीं। आप तो एक ऐसा हो कि आज भी आप उसी पोजीशन में हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ ये सोचते हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है। आप जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत हो, उतना ही अंदर से भी खूबसूरत हो। आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करने वाला, लवेबल, बहुत ही केयरिंग, काइंड हार्टेड इंसान हो आप। और आपसे ना आपका पार्टनर ना सोल से सोल कनेक्ट है, ठीक है ना। भले वो चाहे माने या ना माने, वो आज भी उनके दिल में ना आपका जो फोटो है ब्लर नहीं हुआ, ठीक है ना। आज भी उसका आपका जो फोटो है ना वो भी ब्लर नहीं हुआ। क्लियरिटी के साथ आपका पार्टनर अपने मन में झांक के आपको देख सकता है, ठीक है ना। एकदम साफ साफ देख सकता है कि आप कैसे हो दिखने में, पूरा आपको वो पूरा विजुलाइज कर सकता है कि आप कैसे हो, ठीक है ना। इस तरह से आज भी आपका पार्टनर चाहे किसी और के साथ हो, किसी और के बाइक में घूम रहा हो, किसी और का हाथों में हाथ डाल के घूम रहा हो, लेकिन फिर भी उसके दिल में ना आपका जो फोटो है ना अभी भी ब्लर नहीं हुआ। गाइस, द एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आपने जिस तरह से इस इंसान को प्यार दिया था, रिस्पेक्ट दिया था, जिस तरह से एक देवी लक्ष्मी जैसा माना था, उस तरह से और कहीं से उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, ना कि उसको कोई दे सकता है। अभी उस इंसान को ये यकीन हो गया कि आपके अलावा ना उसको उसके लाइफ में ना और ज़्यादा प्यार कोई नहीं देख सकता, ठीक है ना। उसने लेकिन आप ही के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया था, इसलिए अपने चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है। अभी वो इंसान आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, अपने पास्ट के सारी गलतियों को आपको कहना चाहता है कि आप भी भुला दो, वो भी भुला दे, और दोनों साथ में आके एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। और ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपने पास्ट में इस इंसान का काफी ज्यादा गलतियां भी माफ किया था, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर किसी और के साथ शादी है तो वो इंसान हो सकता है प्रेग्नेंट भी हो, ऐसा भी दिख रहा है। और बहुत ही ज्यादा नई चीजों को लेकर आपका पार्टनर जिद्दोजहद में है। वो इंसान आपकी तरफ देख रहा है कि आप तो अभी बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव करने लगे हो, आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत ही खुश हो, हैप्पीनेस हो, और आप इस इंसान के बिना भी जीना सीख लिया हो। आपका पार्टनर को इस तरह से जब लगता है तो उसका अंदर ही अंदर खाया जाता है उस इंसान को, ठीक है ना, परेशान करते रहता है। और ये चलिएगा, आज तो मैं कुछ राशियाँ बताना चाहता हूँ। आज के राशियाँ सबसे इंपॉर्टेंट राशि है एयर एलिमेंट, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके, एक्यूरेट चिन्ह लिब्रा, ओके गाइस।
तो ये राशियाँ हैं आज का इंपॉर्टेंट राशियाँ। चलेगा तो रीडिंग शुरू करते हैं। अगर सिचुएशन मैच कर रहा है तो ये रीडिंग भी आपकी हो सकता है, सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके, तो रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर जो भी करते हैं बहुत ही जल्दबाजी में, नहीं तो बिना इमोशन के करते होंगे, ठीक है ना। मतलब दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं, मेटेरियल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू करते होंगे, ऐसा हो सकता है। जिसके चलते आपका पार्टनर ने पास्ट में आपने जो ऑफर किया था उसको ठुकरा दिया था, उसने आपको ऑफर को ठुकरा के आगे बढ़ गया था। लेकिन अभी ये दिख रहा है कि घूम फिर के आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। वो अपने पास्ट के सारे गलतियों को माफ़ कर देना चाहता है। पास्ट में किया गया उसने जो भी बुरा किया था आपके साथ, उस सबको पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो बहुत टाइम से होता है, सोच रहा हो, समझ रहा हो, लेकिन वो भी एक्शन लेना चाहता है, एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है अपने किए हुए को, और वो चाहता है कि आप भी उनको माफ़ कर दो जो भी उसने एक इमेच्योर में आके किया था, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वन। नाइट ऑफ वन ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास में काफ़ी आपके साथ ऑन ऑफ किया होगा, उसका हमेशा आपके साथ आना जाना लगा रहेगा, कभी हाँ कभी ना, इस तरह से कभी आपको उसने स्टेबिलिटी नहीं दी होगी वो इंसान। तो ये भी दिख रहा है कि इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा गुस्से हो गए थे, आप और गुस्सा होकर इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे थे। तो आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आप मूव ऑन करो, फिर से आपके पास राइट नाउ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाना चाहता है। और ये भी दिख रहा है राइट नाउ कि नाइट ऑफ वांस। नाइट ऑफ वांस ये भी बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी भी अट्रैक्शन में आ जाता होगा, ठीक है ना। किसी भी खूबसूरत लड़का लड़की देखता होगा वो पीछे पीछे चले जाता होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन का और अटेंशन का सेकर है। उसको कोई भी अटेंशन देता है तो उसको बहुत खुशी होती है और उस पर जान छिड़क बैठता है वो इंसान, और भूल जाता है जो भी कुछ है उसने, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान जो भी पैशन था आपके लिए, और आप जो भी इसके लिए, इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए पैशनेट थे, वैसा पैशनेट किसी की तरफ नहीं देख पा रहा। तो वो इंसान घूम फिर के आपकी तरफ ही आना चाहता है, वो एक्शन लेना चाहता है। बहुत जल्दी आप इस इंसान से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है ये टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का और आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। पास्ट में हो सकता है फैमिली मेंबर ने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते का खिलाफ किया होगा, ऐसा हो सकता है। नहीं तो आप दोनों का बीच में जो फैमिली वो बिल्कुल भी नहीं चाहता थे कि आप लोग दोनों का रिश्ता जुड़े इस तरह से, ठीक है ना, जिसके चलते हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया हो। लेकिन राइट नाउ टेन ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आप दोनों जब भी साथ में थे, हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, ठीक है ना। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं तो हो सकता है कि आप लोग लिविंग में रहा हो। अगर लिविंग में भी नहीं रहा हो तो आप लोग हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो। अगर आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी नहीं होना, अगर क्रश भी होना, फिर भी आप लोगों ने आंखों ही आंखों देखकर ना एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ लिए थे, एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखे थे, एक दूसरे का बच्चा भी तक सपने देख रहा था, और कम से कम बच्चे का नाम तक भी रख लिया। आप लोग ने ना आंखों आंखों में ना बहुत ज्यादा एक दूसरे के सपने देख के ना, और इस रिश्ते को अपने ही मन में बहुत ज्यादा ख्याली पुलाव पकाते गए, और ऐसा दिख रहा है अगर क्रैश हो तो, ठीक है ना। और बाकी तो सबके लिए है ही। लेकिन टेन ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान अभी आपके जैसा फुलफिलमेंट होना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके अलावा ना उसका जिंदगी कहीं पे भी खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। वो आपका प्यार को याद कर रहा है, आप दोनों का साथ को याद कर रहे हैं कि पास्ट में आप लोगों ने कितना खुशी का टाइम स्पेंड किया था, कितना एक दूसरे के प्रति प्यार था उस टाइम पर। गाइस आपका पार्टनर राइट नाउ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, टेन ऑफ कप्स करना चाहता है। वो इस रिश्ते में शादी करना चाहता है, आपको साथ फैमिली का रजामंदी के साथ शादी करना चाहता है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है ना। आपके साथ ही नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहता है, आपके साथ ही चिल्ड्रन देखता है, आपके साथ ही वो बच्चा भी देखते हैं, ठीक है ना। सब कुछ आप ही के साथ जुड़ा हुआ है पूरी तरह के, आपका पार्टनर का सपना। ओके चलेगा, नेक्स्ट कार्ड रीड करता है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। एस ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर के पास हो सकता है एक से ज्यादा ऑफर हो, ठीक है ना। एक से ज्यादा लोग उसको चाहने वाले हो सकते हैं, जिसके चलते आपका पार्टनर के आंखों में ना वो एक पट्टी बन गई थी, उसको दिख नहीं रहा था, और उसके चलते वो बहुत ज्यादा अहंकार में था। तो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े रिएक्शन देते होंगे, ठीक है ना। ऐसी बात हो सकता है, छोटी छोटी गलतियों में बड़ा बड़ा कांड करते देते होंगे। आपका पार्टनर राय का पहाड़ बना देते होंगे, ऐसा भी दिख रहा है। छोटी सी बातों में वो पूरा राय का पहाड़ बना देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर को झूठ बोलना और बहुत ज्यादा बातों में घुमाना, उलझाना, लोगों से अपना काम निकालवाना उसको अच्छी तरह से आता था, ठीक है ना। वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेता है। बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है आपका पार्टनर, भले वो काला जरूर हो सकता है लेकिन अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है ना।
जिसके चलते उसका आजू बाजू बहुत सारे भौंवरा मंडराते रहते हैं और जिसके चलते उसको लगता है कि वो एकदम हूर की परी है, ठीक है ना। उसके पीछे तो बहुत सारे पागल दीवाने घूम रहे और जिसके चलते आपका पार्टनर का जो ईगो था वो 7वें आसमान में घूम रहा था और जिसके चलते आपका पार्टनर ने अपने मनमानी के अनुसार बहुत सारे ऐसे काम किया जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आपने इसको बोला भी था, देखो तुमने अच्छा नहीं कर रहे हो ऐसा, लेकिन आपका पार्टनर बोला था कि मेरी मर्जी, मैं जैसा भी करूं, मैं जिसके साथ रहने को मन करे उसके साथ रहूं, तुम्हें क्या, तुम्हें रहना तो रहो, नहीं रहना तो अपने रास्ता देख लो। इस तरह से आपको उसने बोल दिया था, ये तो शो ऑफ कर दिया था। और ये भी देख रहा है कि एस ऑफ वांड उसको ना डिवाइन की तरफ से एक सबक मिल रही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को डिवाइन की तरफ से सबक मिल रहा है किसी बात को लेकर, जिसको लेकर आपका पार्टनर को लगता है कि मैं ना जो फैसला लिया था ना वो गलत था, अभी जो मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे आपके साथ ही आगे बढ़ना है। राइट ना, आपका पार्टनर आपके साथ ही ग्रोथ देखता है, आपके साथ ही आपने आगे आने वाला फ्यूचर को देखता है, आपके साथ ही इस रिश्ते को फिर से एक मौका देना चाहता है और आपसे भी मौका मांग रहा है। और उनको लगता है कि काफी हद तक आप भी अभी इस मौके को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर आप इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं करो तो गाइस, तो आपका पार्टनर प्लानिंग कर रहा है, आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा प्लानिंग कर रहा है कि जिस टाइम पे आप बहुत ही खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे और कूल डाउन रहोगे, उस टाइम पे वो इंसान आपके पास आएगा और ऑफर देगा और उस टाइम पे आप मना ही नहीं कर पाओगे, इस टाइम पे आपको वो इंसान ऑफर देगा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने फैमिली इशू के चलते हो सकता है आपको छोड़ के चले गया होगा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आप दोनों का रिश्ता ऐसा भी दिख रह सकता है, ठीक है ना। और नहीं तो हो सकता है किसी रोमांटिक पर्सन हो सकता है उसके लाइफ में, जिसके चलते वो उस इंसान से खाली ब्यूटी देख के अट्रैक्शन में आके उस इंसान ने आपको छोड़ के गया होगा और जाते समय बहाना दिया होगा कि यार मेरा फैमिली मेंबर नहीं मानेंगे, हम लोग का बीच में डिफरेंसेस है, ये है वो है, अरे ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं सोचा था, ठीक है ना। प्यार करने का टाइम पे तो उसने आपके साथ रिश्ता बना लिया, प्यार कर लिया और जब उसको धोखा देने का टाइम आया तो फैमिली का नाम ले रहा है, मदर का नाम ले रहा है, बहुत सारे बहाने गिना रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस टाइम पे पास्ट में आपका पार्टनर आपसे छूटने के वास्ते, पल्ला झाड़ने के चलते उसने बहुत ज्यादा माइंड गेम खेला था, आपसे बातें छुपाई तो और आपको उल्टा सीधी ऐसा बहाना बनाया था। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान कभी खुद से और यूनिवर्स से छुपा नहीं सकता, जो उसने बहाना होना बना के पॉलिटिक्स करके आपसे तो दूर चले गया, ठीक है ना, लेकिन आपसे दूर जाके वो इंसान खुश नहीं। 8 ऑफ कप्स में है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है उसके लाइफ में, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं। जैसे शाम होता है वैसे वो इंसान बहुत ज़्यादा मतलब एक दुख का एनर्जी में आ जाता है और जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे वो बहुत ज़्यादा सैडनेस में आ जाता है और अपने जब अकेला हो जाता है तो उसका आंखों से आंसू भी निकलता है। आपको खोने का गम बहुत है उस इंसान को, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को आपको खोने का बहुत गम है और उनको भी लगता है कि उसने बहुत जल्दीबाजी कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहता। उसने हो सकता है पास्ट में अपने जल्दबाजी के नेचर में, गुस्से का नेचर में, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बातों में, अट्रैक्शन में आकर ना उस इंसान ने आपके साथ दूरियां तो बना ली, आपको बहाना गिना दिया, आपको साथ पॉलिटिक्स कर लिया, लेकिन वो पॉलिटिक्स घूम फिर के उसके लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। वो इंसान जहां भी है उस जगह से रिटर्न आना चाहता है, आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। वो इंसान आपके बिना खुश नहीं बिल्कुल भी, उनको लगता है कि आपके बिना ना उसका 10 ऑफ कप्स फुलफिल नहीं है, आप हो तभी वो इंसान है, अपने आप को आपके साथ जुड़ा हुआ मानता है, उनको लगता है कि आप उनका साया हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है उनको लगता है कि जब से उस इंसान ने आपको धोखा दिया तब भी आपने भी अपना रास्ता नाप लिया है, आपने भी इस इंसान को अकेला छोड़ दिया है, जो भी करना है कर लो बोले आपने भी इस इंसान को मतलब एक आवारा सांड बना दिया हो, मतलब चलो जाओ तुम जो करना है कर लो, जो खाना है, ठीक है ना। तो आपने भी इस इंसान को पहले जो आप बोलते थे ये मत करो वो मत करो, प्लीज ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन अभी बोलना बंद कर दिया, आप भी एक्शन लेने बंद कर दिया। एक्शन तो लेने के बाद दूर, आप तो अभी मूव ऑन करने के चाह रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, हो सकता है पहले भी कर लिया होगा, नहीं तो इस तरह से, या तो आपने अभी करने की कोशिश कर रहा हो। और आपका पार्टनर बहुत ही दुखी है, आपका तरह रिटर्न आना चाहता है, उनको लगता है कि आपके बिना ना वो 10 ऑफ कप्स में नहीं है, आप ही उनको फुलफिलमेंट करते हो, जहां पे भी है उस हाथ से रिटर्न लेना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर को ज्यादा पैसा महत्व रहता था, ठीक है ना, फीलिंग्स और इमोशन, रिश्ता नाता इतना कदर नहीं करता था आपका पार्टनर, पैसा उसको सबसे बड़ा चीज था, ठीक है ना। पैसे के वास्ते हो सकता है आपका पार्टनर कुछ भी कर सकता हो, इस तरह से एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ज्यादा इमेच्योर था, फीलिंग्स को लेकर, रिश्ते को लेकर कुछ को समझ नहीं था इतना, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप लोग उसने अपने फैमिली को देखकर अपने ऊपर, अपने सेल्फिश भी हो सकता है आपका पार्टनर बहुत
ज़्यादा खाली अपने बारे में सोचते होगे, अपने करियर के बारे में, आपके बारे में नहीं सोचता होगे, आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचता होगा इंसान। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में सोचते होंगे, जिसके चलते उसने आपको पास्ट में अकेला कर दिया था। आपको जो हक था, आपको ना देकर उसने अपने फैमिली को, नहीं तो उसने अपने जो भी है उसका आसपास उनको देते गया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है कि लोगों के लिए कितना भी कर दो कम ही है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर का जो फीलिंग्स है ना, अंदर का इंट्यूशन, उसको कोई नहीं समझ पा रहा है। आपके बिना ना उसके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जो उसका इंट्यूशन को समझ पाए कि उसके मन में क्या है, ना कि वो इंसान किसी से बोल सकता है, ठीक है ना। उसके मन में जो आपके लिए जो एक छवि है ना, वो दिन पे दिन मतलब गहरा होती जा रही है, और वही छवि जो आपका पार्टनर है पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश किया था मिटाने के लिए, लेकिन वो मिटा नहीं पाया। जितना मिटाने की कोशिश किया था आपको फोटो को अपने दिल से उतना ही क्लियरिटी के साथ और एचडी क्वालिटी के साथ और बसा रहा है वो इंसान। ना चाह कर भी उसके दिल में आपका रिस्पेक्ट बढ़ रहा है, आपके लिए प्यार बढ़ रहा है, आपके लिए सम्मान बढ़ रहा है, और आपके साथ ही इस रिश्ते में देख रहा है, आंखें लगाए देख रहा है इसी रिश्ते को। आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है वो इंसान कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जब वो इंसान दूर से ऑब्जर्व कर रहा है तो वो दिख रहा है कि आप तो 10 ऑफ कप्स में हो, आपने किसी और के साथ जाने की तैयारी कर लिए हो, आप किसी और को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, आप इस इंसान को पीछे नहीं देख रहे हो, इसका लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये क्यों आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, किस लिए नहीं दे पाया। ये बोल रहा है कि मेरा प्रॉब्लम था, मेरा ये नहीं था, मेरा उम्र नहीं हुई थी, मेरे पास मतलब इंडिपेंडेंट नहीं था, मैं डिपेंडेंट था अपने फैमिली के ऊपर, मैं नहीं दे सकता, मैं ऐसा वैसा। तो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि पास्ट में जो भी उससे आपसे दूर जाने का जो भी कारण था, रीज़न था, वो एक मीनान से आपको कहना चाहता है कि डियर मेरा ये प्रॉब्लम था, मेरा वो प्रॉब्लम था, मान जाओ ना, फिर से हम लोग इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम ही मेरी सोलमेट हो, तुम ही मेरा खुशियाँ हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुमसे मैं फुलफिलमेंट रहता हूँ। तुम्हें पाकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सारी खुशियाँ पा लिया, ठीक है ना। इस तरह से मैं पास्ट में बहुत अनजान था, इस बात को समझ नहीं पाया और लालच में आ गया था, मैंने चीज़ों को नहीं समझ पाया, तुम्हारा प्यार को। अभी तुमसे जो दूरियाँ आ गई, जो मैंने तुमसे दूर रह के मैंने जो अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि तुम क्या मायने रखते हो मेरे लिए, ठीक है ना। मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दो, इस तरह से राइट नाउ आपका पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। हम सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ कप्स क्यों आए हैं, तो नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। तो चलेगा, देखते नाइट ऑफ कप्स क्यों आए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो नाइट ऑफ कप्स को आया पेज ऑफ वांड। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अटेंशन सेकर है, अपॉर्चुनिटी सेकर है। अगर उसको कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपसे बेटर कोई, तो वो इंसान आपको छोड़ के जाने में रत्ती भर भी टाइम नहीं लगाएगा, ठीक है ना। वो आपको छोड़ के चले जाएगा, ऐसा दिख रहा है। पास्ट में ऐसा किया, लेकिन अभी देख रहा है कि वो ऐसा करके ना उसको कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ, तो वो घूम फिर के आपके पे नज़र दिखा रहा है, आप पे ही इस रिश्ते पे देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपके लाइफ में क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में ऐसा भी देख रहा है कि आप अकेला रहने सीख लियो इस इंसान के अलावा। और उनको थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप किसी और के साथ जाना चाहते हो, किसी और के साथ आप बात करो, इस तरह से भी आपका पार्टनर उनको लगता है, इसलिए शायद आपने इस इंसान को पीठ दिखा दिया, इस तरह से भी आपका पार्टनर का फीलिंग्स है। लेकिन आपका पार्टनर कैसे भी आपको मनाना चाहता है, आपको फिर से इस रिश्ते में आने के लिए ना आपको पूरी तरह से हाँ में भरना चाहते हैं। और आपको अगर गुस्सा भी है, अगर आप इसको इग्नोर भी करता है, तब भी आपको जूता लात खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो इंसान आपको मना के ही छोड़ने वाला है। इस तरह से उसने स्थान लिया और प्लानिंग के साथ आना चाहता है, ठीक है ना। उसने प्लानिंग बना लिया और बस एक्शन लेने का देर है, ऐसा दिख रहा है। चलिए गाइस, देखते हैं नाइट ऑफ वांस। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, नाइट ऑफ वांस का कार्ड क्यों है। नाइट ऑफ वांस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 3 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, उनके लाइफ में ऐसा दिख रहा है पास्ट में उनका फैमिली मेंबर, उसका फ्रेंड, नहीं तो कोई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो कोई हो सकता है कि उसका रिलेटिव से, जिसके चलते उन्होंने हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना जहर घोलने का काम किया। आप दोनों के बीच में जो भी उसने बहुत ज़्यादा कमियाँ गिनाया, उनको बताया कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग साथ में अच्छा नहीं लोगे, नहीं लोगे, और वो किसी और के साथ है, उसका कोई भरोसा नहीं है, उसका देखो लाइफ कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहोगे। तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के ना आपके से दूर कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो
पार्टनर है, या तो कोई उसका स्टडी का सेंटर हो जहाँ पे उसके साथ चल रहा था, ठीक है ना, या तो कोई हो सकता है बिजनेस में हो, जहाँ पे भी वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता ना उस जगह से उसका वो इंसान था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर आपका बात नहीं समझता था, आपका बात नहीं मानता था, लेकिन आपके अलावा जो लोग उनके लाइफ में थे ना उनको बराबर बात मानता था, ठीक है ना, उन लोगों का बराबर बात सुनता था, और उनके बात सुन के आपका पार्टनर मतलब खुद का लाइफ में डिसीजन लेता था, खुद ही करता था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर उन लोगों का डिसीजन लेके सोच के ना अभी कुछ हासिल नहीं हुआ उनको लगता है कि उनके साथ जो पास्ट में जो भी सोच के गया था, जो भी उसने सोचा था, बिल्कुल पासा उल्टा पड़ते हुए दिख रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर को हो सकता है कि सब कुछ सामने आ गया, ठीक है ना, कि कौन इंसान क्या बोल रहा था। आप तो पास्ट में सब कुछ सही था, आपने तो इस इंसान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाए थे, और आपने इस इंसान को पाने के लिए बहुत ज़्यादा इधर उधर बहाना भी किए थे, कैसे भी किए थे, लेकिन जो भी आपका एफर्ट था आपका पार्टनर पूरी तरह से नेगेटिव वे में लेकर आपको ही वो ब्लेम करता हुआ चले गया था। क्योंकि उनके लाइफ में कोई तो था आपके अलावा जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा था, और आपको इसलिए भी वो मुंह फेर के चले गया था। ज़्यादातर पैसे से लेन देन दिख रहा है कि उस इंसान के साथ पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर उसको लग रहा था कि हाँ उसके साथ जाएगा तो स्टेबिलिटी मिलेगा, पैसे हैं उसके लाइफ में, इस तरह से मनी माइंडेड के चलते उसने ऐसा कदम उठाया था। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, 10 ऑफ कप्स को क्लियर करने में मदद कीजिए, 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें, 10 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा है, ठीक है ना, किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील कर रहा है। वो इंसान जो भी कार्मिक सिचुएशन है आप दोनों के बीच में उसको खत्म कर देना चाहता है, और अपने इस रिश्ते में एक नई शुरुआत लाना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर ना जब से आपसे दूर गया ना, तो डिवाइन ने, श्री कृष्ण भगवान ने उनको बहुत अच्छा खासा लेसन दे दिया, ठीक है ना, और कर्मा उनके लाइफ में दे दिया, और वो कर्मा सिचुएशन खत्म होता हुआ दिख रहा है, और पूरी तरह से जो भी आप दोनों के बीच में कार्मिक सिचुएशन था वो खत्म होता दिख रहा है। आप लोग फिर से एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्चून आने वाला टाइम पे ऐसा दिखा जा सकता है कि आपका जितना भी गुस्सा हो, दुख हो, तकलीफ हो, वो इंसान चुटकियों में मिटाएगा, आपके साथ आएगा, आपके साथ शादी करेगा, नई शुरुआत करेगा, और आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है। ओके, और ये टाइम लाना चाहता है आपका पार्टनर, आपको लेकर बहुत ज़्यादा दुआओं में मांग रहा है, मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते को। ओके गाइस, वो चाहता है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जो पास्ट में आप लोग ने जो दिन जिंदगी जिए थे और एक दूसरे के लिए जो लकी थे। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी था। वो इंसान जब भी आपके लाइफ में था आपका हर एक काम बनता हुआ दिख रहा था, ठीक है ना, और आप भी जब भी थे उनके लाइफ में उसका भी हर एक काम बनता हुआ दिख रहा था। तो आपका पार्टनर सोचता है आप दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, क्यों ना आपके साथ ही आया जाए, इस रिश्ते में नई शुरुआत करा, ऐसा थिंकिंग है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, एस ऑफ वांड का कार्ड क्यों है, एस ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। 5 ऑफ सोर्ट्स आपका पार्टनर ने किसी और ऑफर के लिए, किसी और अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, किसी और के बहकाव में आकर, किसी और पे अट्रैक्शन में आकर उस इंसान ने आपको धोखा दिया था, आपको चीट किया था, आपके पीठ पीछे बहुत सारे षड्यंत्र रचा गया। उस इंसान ने आपको साथ मारपीट किया, आपके साथ झगड़ा किया, आपको मतलब दुख भी दिया, परेशान दिया, आपको मारा पीटा, आपको मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ा उस इंसान ने, ठीक है ना। और इतनी बुरी तरह से इस रिश्ते में रायता फैला दिया वो इंसान कि अभी वो चाहे भी ना आपके साथ आने के लिए तो उसको 100 बार सोचना पड़ता है। अगर आपके साथ वो आना भी चाह रहा है तो क्या आप उसको माफ कर दोगे? इतना जो उसने रायता फैला दिया था, उसने ना इतना रायता फैला दिया था कि आप दोनों का जो झगड़ा है ना हो सकता है बहुत ही ज्यादा वो हो गया हो, क्या हो गया था मतलब बहुत ही ज्यादा लीगल इशू हो गया था, ठीक है ना, बहुत ज्यादा लीगल इशू कर दिया था वो इंसान आपके लाइफ में, ऐसा दिख रहा है। और लीगल इशू बनाकर वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते को तोड़ के चले जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर सब चीज को रियलाइज कर रहा है, क्योंकि जो भी इंसान आपका पार्टनर को भड़का रहा था, जो भी वो उसका पॉलिटिक्स खेल रहा था आप दोनों के बीच, उन सभी लोगों का चेहरा सामने आ चुका है। आपका पार्टनर को उन सभी का चेहरा सामने आ चुका कि आप क्या थे और वो लोग क्या है, ठीक है ना। अभी समझ में आ गया, तब अभी समझ में आया कि इस दुनिया में हर कोई अच्छे लोग नहीं है। तो आप तो बहुत ही अच्छे थे जो उसको किस्मत से मिला था, लेकिन वो ना उसको समझ में नहीं आया कि आप एक उसके लिए एंजल हो, आप उनके लिए एक आर्ट एंजल हो। अब जब उसको समझ में आया तब उसका हाथ से सब कुछ
निकल जा चुका था। अभी आपका पार्टनर के हाथ से सब कुछ निकल जा चुका है, आप उसके वश में नहीं हो, आप उसका कंट्रोल में नहीं हो, आप उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, और आपके साथ जो भी लोग ने आपके साथ धोखा दिया था, चीट किया था, जिसने भी आपको इग्नोर किया था, आज के दिन में वही लोग आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको एक झलक पाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो लोग जो भी लोग हैं, तो आपको कुछ लोग उंगली भी करते हैं ताकि आप उसके साथ कम से कम झगड़ा कर लो, इसी बहाने आपको देख ही ले, कम से कम आपको परेशान करे। कोई लोग आपको परेशान करके भी आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। और ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको गुस्से को मनाना चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने आपके साथ बहुत ही गद्दार कर दिया, ऐसे ही गद्दारी कर दिया जो अभी शायद वो माफ़ी के लायक नहीं है। आपका पार्टनर को खुद लगता है कि मैं माफ़ी का लायक नहीं हूँ, और अभी अगर आपको देख रहा है कि आप किसी और के साथ हो, तो उसको बहुत जलस फील हो रही है, और आपका पार्टनर किसी और के साथ रत्ती भर भी नहीं देख सकता। देखने तो दूर की बात, वो इमेज भी नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ हो, ठीक है ना। उसका खून घोलता है, उसका खून जलता है, उनको लगता है ना वो आके ना आपको डंडे से मारे बहुत जोर से, ठीक है ना, आपका एकड़ी हेकड़ी सब निकाल दे, लेकिन वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसने पास्ट में आपको धोखा दिया था, चीट किया था। वो सोचने से क्या होता है, लेकिन उसका कोई हक नहीं है आपके ऊपर इस टाइम पे, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 8 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। 8 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 10 ऑफ कप्स। तो गाइस उनको लगता है कि आपसे ही फुलफिलमेंट है, आपसे ही सब कुछ है, आप हो तो ही उसका जिंदगी है, आप नहीं तो वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके अलावा उसका हस्ती नहीं है, ठीक है ना। उसने भले आपको छोड़ के गया था अपने फैमिली रीजन, संसार बसाने, नई दुनिया बसाने, लेकिन वो जो भी किया होगा आज के दिन में उसको सक्सेस नहीं मिला। अगर उसने रिश्ते नाम का भी जोड़ लिया होंगे, कर लिए होंगे, जो भी है ना, लेकिन मन से और दिल से जुड़ नहीं पाया है। आपके अलावा वो आज भी 8 ऑफ कप्स में है। कोई भी इंसान फुलफिलमेंट होने के लिए 10 ऑफ कप्स की जरूरत है, जो आपकी तरफ आया है। 10 ऑफ कप्स आपकी तरफ आया गाइस, उनको लगता है कि आपके साथ रहकर कि उसको लगता था कि दुनिया का हर एक खुशी उसको मिल गया, ठीक है ना। उसके लाइफ में अगर पॉकेट में पैसे नहीं, बड़ा पाव खाने के बांधे हैं, फिर भी अपने आप को रानी नहीं तो राजा जैसा मानता था। आपका प्यार के वास्ते वो अगर कोई स्लम में भी रह रहा है, ठीक है ना, कोई सोसाइटी में भी रहे, जहां पे भी क्यों ना रहते हो, कितना अच्छे बुरे हालत में, लेकिन अपने आप को एकदम बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, ठीक है ना। उनको लगता था कि हाँ वो एक किसी मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि आपने ना उसको हमेशा एक ऐसा ट्रीट किया कि वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, और आपसे दूर जाके ना वो कोई भी उसको ऐसा स्पेशल फील नहीं कर पाया जिसने आपने कराया था उस इंसान को, ठीक है ना। तो घूम फिर के वो फिर से वो आपके लाइफ में आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है राइट नाउ, और आपको लेकर बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं कि किस तरह से आपके लाइफ में आना है, कैसे स्टार्ट होगे, कैसे आप लोग एक दूसरे के साथ घूमोगे फिरोगे, वही सब सपने बुनते हुए दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लैरिफाई करता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मिस्टर इंडिया के किस्म के इंसान है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बातें छुपाते हैं अपने हाइड में, और उसका कई ऐसे दबे हुए राज है आपका पार्टनर की आप जानते ही नहीं हो, ठीक है ना, और ना ही आपको पता चला है, ना आपको बताना चाहता है वो इंसान, एकदम राज छुपा के रखा है वो इंसान, ठीक है ना। बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान है। वो ऐसा सोचता है कि आपका ना चड्डी उतर जाए, चड्डी फट जाए, लेकिन उसका ना पैंट में एक खरोच तक नहीं आनी चाहिए उस इंसान को। बहुत ज्यादा सेल्फिश है, खाली अपने बारे में सोचते हैं, और इसने अपने बारे में सोच के अपने अच्छे बारे में, अपने पैसे को, और आपका पार्टनर बहुत ज्यादा गोल्ड डिगर हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसके चलते, और बहुत ज्यादा कंजूस भी दिखाई दे रहा है आपका पार्टनर, ठीक है ना। मक्खी चूस दिखा रहा है आपका पार्टनर कि एक उस इंसान ने ना आपको जो देना चाहिए था बिल्कुल भी आपको नहीं दिया, ना आपको ऑफर दिया, ना स्टेबिलिटी दिया, ना प्यार दिया, ना सुकून दिया, आपसे खाली लेते गया। आपने इस इंसान को दे के ना एक टाइम पे ऐसा आ गया कि क्या यार मैं खाली देते ही जा रहा हूँ, इसका तो देने का नाम है, और जब इसका देने का टाइम आया तो ये तो दोगलापन दिखा रहा है, तो किसी और को ही दे रहा है, मेरे से ही बातें छुपा रहे, मेरा ही पैसा खा के, मेरे ही साथ पाके, मेरे से सब कुछ करके वो इंसान किसी और पे बांट रहा है। तो इस तरह से इसने आपको ऐसा शो ऑफ करा दिया। अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर अपने किए हुए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। वो इंसान जहां पे भी है बर्डन में है। अगर उस इंसान ने आपको छोड़कर किसी तीसरे को सिलेक्ट कर लिया था, शादी कर लिया था, जो भी है, एनीथिंग एल्स देख लेना, जो भी क्या था, दूरिया बना था, जैसा भी है, लेकिन वही सारी चीज आपका पार्टनर का सर के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर के ऊपर बर्डन है,
है बहुत सारा बर्डन जो उसने फोकट में पाल लिया था अपने ऊपर, उसने ना समझाने की, उसने ना आपको तड़पाने के लिए, आपको अकेला छोड़ने के लिए आप उसके लिए तड़पो, आप उनके लिए गिड़गिड़ाओ, ये सब सोचता था। वो करोगे आप ऐसा हो जाएगा, और वो इंसान आपको ऐसे ही तड़पाता रहेगा, ठीक है ना। वो किसी और के साथ मजे करता रहेगा और आपको ऐसे तड़पाता रहेगा। आप हमेशा उसके लिए आहें देखते रहोगे, आहें भरते रहोगे, और वो नहीं आएगा आपके पास, वो मजे करते रहेगा। और जैसे आपने भी अपना लाइफ का सोचने का चीज़ें बदल गया, आप भी साइलेंट हो गए हो, आप भी अपने तरफ से कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, आप भी अपनी तरफ से मतलब राज छुपाने लगे हो, तब जाके उसको अकल आया कि यार कोई भी अगर हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे, और ऐसे दूर भटक के किसी और का बाहों में झूलता रहेंगे, तो वो इंसान थोड़ी हमें मतलब हमारे लिए रुकते रहेगा पूरा जिंदगी भर। उसको भी तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, वो भी तो आगे बढ़ ही जाएगा। तो इस सोच को लेकर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, और अभी आना भी चाहता है, तो वो देखता है कि उसका लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बर्डन है। हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर के ऊपर बहुत सारे ऐसे काम नाम सब कुछ सौंप दे के रखा है, पूरी तरह से कंट्रोल करके रखा है, जिसके चलते अगर थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो ऐसा दिख रहा है उसकी फैमिली वाले ने बहुत ज़्यादा बर्डन करके रखा होगा कि नहीं तुम्हारे फैमिली के वास्ते तुम्हें ये करना ही होगा, वो करना ही होगा, अभी तुम्हें प्यार वार पे नहीं मन पड़ना है, तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना है। पूरी तरह से बर्डन देखे रखा है उस इंसान को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा आपको मिस करता है, लेकिन मिस करने के बावजूद भी वो इंसान आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए भी वो इंसान आपको कॉल मैसेज तो करना चाहता है, लेकिन कर नहीं, दूर से एब्जॉर्ब कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत जलस भी है वो इंसान, और वो आपको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता है, लेकिन क्या करेगा बेचारा, उसको भी आपको खोना ही पड़ेगा, क्योंकि ना चाहकर भी उसको आप अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, आपको कोई और पसंद आ रहा है, मतलब और कहीं आप इस इंसान से मतलब थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता। आपको लगता है कि ये डिजर्व नहीं करता, ये मुझे डिजर्व नहीं करता, ये जब भी जैसा भी रहे खुश रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अच्छा डिजर्व करता हूँ, मेरी लाइफ में तो अच्छा होगा। आप अपने आप को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जिसको चलते आपको पार्टनर को बहुत ज़्यादा जलस आ रहा है कि आप उनके बिना कैसे जीना सीख ले। हाउ जो इंसान, उनको लगता है कि जो इंसान आप पहले इसके एक फ़ोन का, एक आहट का इतना तड़पते थे, आप देखने के लिए इतना आंखें तरस जाते थे, ठीक है ना, आप इस इंसान को दिन बिना देखे तड़पते रहते। आज का दिन में ऐसा क्या सिचुएशन बदल गया जो आप उसके बिना भी जीना सीख लिए, आप उसकी तरफ देखते भी नहीं हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये सब को लेकर बहुत ज़्यादा और बर्डन में है। एक तो उसने जो किया था उसका बर्डन, ऊपर से आपका इग्नोरेंस का बर्डन, तो उनसे अभी झेला नहीं जा रहा है, ठीक है ना। वो चाहता है आपका पार्टनर के सब कुछ छोड़ छाड़ के वो इंसान आपके तरफ आ जाए, एक नई शुरुआत कर दे, ठीक है ना, इस तरह से सोचता है। और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच सोच के ओवर थिंकिंग में भी गुजार रहा है वो इंसान। अभी ये पास्ट में वो इंसान सोचता था ना पैसा ही सब कुछ है, तो अभी उसको लगता है कि नहीं, पैसा ही सब कुछ नहीं, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा प्यार ज़रूरत है, ठीक है ना, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि प्यार उसको अनमोल लगता है अभी इस टाइम पे। ओके गाइस, तो लास्ट कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, तो प्लीज़ बोलना मदद कीजिए 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लियर करता है किंग ऑफ वांड। बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था आपका पार्टनर और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था, और हो सकता है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तुर्रम खान समझता था, ठीक है ना, और अपने आप को सोचता था कि वो जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है ना, वो सब पे हक जमाना चाहता था, है वो चाहता था सबको उंगलियों पे नचाए। उसने आपको भी बहुत ज़्यादा अपनी उंगलियों पे, अपनी बातों में, अपने इशारों पे नचाया, और नचा के जब इंसान ने उसको ना आपको एक ऐसी हालत में ला दिया कि मतलब आपके साथ एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी करने लग गया, ठीक है ना। आपने कहा होगा पास में कि तेरे लिए मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, और तुमने पल भर कोई किसी और के लिए, किसी और चीज़ों के लिए तुम्हें मैंने पल भर का जो भी प्यार रिस्पेक्ट, तूने एक झटके में तूने मेरा सब कुछ खराब कर दिया। तो आपका पार्टनर ने बोला था, ऐसा बोल दिया कि उस इंसान ने मेरी मर्जी जो भी करूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ठीक है ना, और मैं भी जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे बात मानना है तो मानो, नहीं मानो तो छोड़ो। इस तरह से बहुत ज़्यादा ईगो घमंड में आ गया था वो इंसान, और कुछ आपसे दूरियां बना लिया था, आपसे मूव ऑन कर लिया था, और वो नहीं चाहता था कि आप उनके लाइफ में ताका झाकी करो, इतना तक आपको पाबंदी कर दिया था। तो आपको वो लगता था कि ये इंसान कि आखिर ऐसा कैसे बदल गया है, ठीक है ना, ये ऐसा कैसे इसका नेचर बदल गया। तो आपने भी उसका नेचर को देख करके ना आपने भी बदल गया हो। आप पहले काफ़ी इंसान, आप जो इंसान थे ना, आप पहले ज़्यादा इमोशनल थे, आप छोटी छोटी बातों में रो देते थे, परेशान हो जाते, लेकिन इस टाइम पे आप इतना मजबूत हो गए कि आप छोटी छोटी बातों में नहीं रोते हो। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी देख सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव के और जल्दबाजी में और बहुत ज़्यादा गुस्से के चलते ना आपका पार्टनर ने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे डिसीजन लिया जिसके चलते आपका पार्टनर का सरदर्द बनता हुआ
हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर ही, आपको पार्टनर को लगता है कि मैं मुझे कोई दूसरा दुश्मन की ज़रूरत नहीं, मैं और मेरा गुस्सा और मेरा नफरत, यही दोनों मेरा सबसे बड़ा मतलब दुश्मन है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है जब तक वो ईगो नहीं खत्म करेगा, जब गुस्सा शांत नहीं होगा, तब तक वो इंसान आपके साथ आके भी मतलब नहीं, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोचता है कि आप बहुत ज़्यादा अकड़ में आ गए हो, आप भी अपना अकड़ दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, ठीक है ना। जो पास्ट में आपको इग्नोर दिया था, आप भी इसको इग्नोर देख रहे हो इस इंसान को, और आप भी एक डंडा लेके रुके हो, आ जाओ बताता हूँ, इस तरह से। इसलिए भी आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ आने से डरते भी हैं कि आप पता नहीं उसको मार मुड़ दो, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपके डंडे खाने भी तैयार है, देख रहा है कि वो भले आप डंडा दो, कुछ भी कहो, गाली वूली कुछ भी दो, लेकिन आपका सब कुछ सुनने के लिए तैयार है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। वो इंसान इस रिश्ते में एफर्ट लेना चाहता है, वो इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं अगर आपका पार्टनर इस टाइप पे कॉल मैसेज करते हैं वो इंसान क्या बोलता है आपको, प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 10 नंबर का कार्ड। वो इंसान बोलते हैं कि यार तुम्हारे साथ जो सोलमेट का कनेक्शन था, तुम्हारे साथ जो कनेक्शन था ना, मुझे सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन और एक हम लोग का साया ही नजर आता था। हम लोग दो जान है लेकिन एक ही जिस्म, सॉरी एक जान है दो जिस्म है, ठीक है ना। ऐसा उनको बोलना चाहता है, वो बोलना चाहता है कि तुम्हारे साथ ही मेरा दुनिया है सातों जन्म तक, ठीक है ना। मुझे ये चीज़ का पता नहीं था और मैंने पैसे में आकर तुम्हें छोड़ा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मौका और दे दो, हम लोग खुशी खुशी इस रिश्ते को निभाते हैं, इस तरह से बोलना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांस है तो कब तक है, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस 5 नंबर का कार्ड आया था, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 6 महीना साल भर लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में, नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग का बहुत ही लकी लोग है तो 5 आवर्स, ठीक है ना, नहीं तो 5 डेज तक आपका कॉन्टेक्ट होने का चांसेस लग सकता है, नहीं तो 5 मंथ्स। ओके, ऐसा भी दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो आपके लिए गाइडेंस है 6 नंबर का कार्ड। आपने लाइफ में ना आपको सक्सेस का मतलब उसको एंजॉय करना चाहिए, भले आपका लाइफ में सक्सेस क्यों ना हो, ऐसे ही मस्त मजे में रहना चाहिए। मतलब आपको ना किसी भी चीज को लेकर दुख गम नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर दुख है ना, तो उस दुख को बाहर निकालिए और उस दुख से बात कीजिए, आखिर उस दुख का कारण क्या है। अगर उसका दुख का कारण आप समझिए, कोशिश कीजिए, और उस दुख का कारण को लेकर ही आप उसी दुख में ना इंजॉय करने की कोशिश कीजिए, उसी सिचुएशन में आप हैप्पीनेस को ढूंढिए। अगर दुनिया में दुख भी है तो सुख भी है, तो दोनों आते रहेंगे, सबको एक जैसा ही मानिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ते रहिए। और श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स ये भी है कि बहुत जल्दी आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपका शादी होने वाला है, आपका रिश्ता जुड़ने वाला है, आपके सक्सेस मिलने वाली है हर तरफ से। ओके, तो चलेगा देखते श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है आपके लिए, प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए 4 उपदेश देने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। तो सबसे पहला उपदेश है हमारे साथ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ओके, 4 उपदेश क्या आता है आपके लिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए श्री कृष्ण भगवान की तरफ से, अगर किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता हो तो इसका मतलब है कि आपको आत्मा में परमात्मा विराजमान है। ओके गाइस, नेक्स्ट है प्रभु सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिसमें आस्था ना टूटे। ओके, नेक्स्ट है जब सबने हाथ छोड़ा है तो तू ही अपनाया है, भटकते इन राहों को मेरे तूने ही रास्ता दिखाया है। ओके, लास्ट उपदेश आपके लिए, गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। तो ओके गाइस, ये रहा श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश। चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे आपको लेकर। तो आपका पार्टनर का लव मैसेज आ रहा है, एक आपका पार्टनर के ऑल यू फॉर एवर, लव यू फॉर एवर। ओके, आपका पार्टनर आपके लव यू फॉर एवर कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन आई डोज माय ओपन। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है जब वो आंखें बंद करते हो आपको ही दिखता है, जब वो आंखें खोलते हैं आपका ही चेहरा दिखता है, वो हर तरफ आप ही को याद करता है, आपको मिस करता है, आपके लिए कितना वो प्यार फील करता है वो आपको पता नहीं, आपको बोल नहीं सकते किसी भी चीज से। वो इंसान आपका उनका प्यार को आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, समुद्र से भी गहरा आपका पार्टनर का प्यार, ऐसा कह रहे हैं। ओके, तो चलिएगा देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।